इसलिए कहते हैं जब तक रहे ये जिंदगी भगवान के नाम का सुमिरन। खबर नहीं है अगले पल की। और कुछ लोग हैं जो धर्म धारणा के साथ कर्म की साधना को अपनी साधना मानते हैं, उनको भी प्राप्त होगा। एक जने ने मुझे कहा दीदी माँ गंगा नहा के मिल जाएगा। मैंने कहा तुझे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें तो पहले ही शक हो रहा है, लेकिन जिनकी गहरी निष्ठा है उनको जरूर प्राप्त हो जाएगा। ये करामात निष्ठा की है, ये करामात श्रद्धा की है। इसीलिए विनाशी पदार्थ दिन रात जोड़े नहीं, हरि भजन धन कमाया है प्यारे, कहाँ तूने जीवन गंवाया है प्यारे, तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे। इसलिए समर्पण का मार्ग है, ये अर्पण का मार्ग है। जो करोगे तुम ही करोगे। पतवार भी तुम हो, नाव भी तुम हो, किनारा भी तुम हो, सागर भी तुम हो, सब तुम ही। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा ये खोज कैसी करा रहे। तो तुम ही गीत हो, तुम ही संगीत हो, तुम ही गाने वाले और तुम ही सुनने वाले और सुनकर आनंदित होने वाले तुम ही हो नाथ। हम तुम्हारे सिवा इस संसार में और किसी को दूसरा। इसलिए तेरी सोनी सोनी सूरतों वाले मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूँ इबादत होती जाती है। और यहाँ भरत जी महाराज चले हैं राम जी को मनाने। कोई रथों पे है, कोई हाथी पे है, कोई डोली में है, कोई पैदल है। और भगवान के भक्त भरत जी को लगता है कदाचित मैं जो हूँ एक साधक और एक समर्पित एक सेवक का यही उद्देश्य है कि वो अपने प्रियतम को मना ले। और प्रियतम कैसे मानेंगे, उसी के प्रयत्न में लगे भरत जी। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म किठो। ऐसे छाले उभर आए भरत जी के चरणों में जैसे पुष्पों के ऊपर ओस की बूंदें चमकती हैं। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज ओस कोस कोस ओस कर्ण जय। जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, प्रभु वही तुझे ढूंढने वाले होंगे। भरत जी महाराज आन मिलो मोहे राम, राम अब आन मिलो मोहे राम। मन व्याकुल तन बेसुध, मन व्याकुल है तन बेसुध। अखियों में आ गए प्राण, राम अब आन मिलो तन व्याकुल है तन बेसुध। व्याकुल भरत जी महाराज जहां जहां भगवान की साथरी उसको प्रणाम करते हुए चले। प्रयागराज के संतों ने कहा भरत हमारे सारे जीवन के तप का फल था कि तुम्हारा दर्शन मिल गया राम, लेकिन राम के दर्शन का फल भरत जैसे संत का दर्शन मिल गया। भरत हम झूठ नहीं कहते, हम नगरों में रहने वाले चापलूसी चिचोरी करने वाले लोग नहीं है।
तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जन राम स्नेहू। सुनऊ भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि पल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत जैसे संत का दर्शन पा लिया, वो पत्थर पिघल गए देवियों। तो दुख में जिस पत्थर पर खड़े होकर भरत और राम का मिलन हुआ, वो पत्थर धन्य है, वो कण धन्य है, वो धूल धन्य है, वो पहाड़ धन्य है जिस पर आपने पग धरा। मेरे माँ, मेरे पिता, मेरा सर्वस्व रुदन में डूब गया चित्रकूट। और कदाचित जीवन में जिस भेष में देखा माताओं को, तो पिता के जाने का दुख व्याकुल होकर राम रुदन करने लगे। सबको देखा तो अपनी माता कैकेयी के लिए पूछा। भरत ने विद्रूप रूप बाप मोड़ लिया, किंतु माता ने, सुमित्रा ने बताया, राम कैकेयी कुटिया के पीछे दौड़कर राम माता कैकेयी के पास गए, चरणों में माथा टेक दिया। कैकेयी ने कहा, राम मैं इक्ष्वाकु कुल का कलंक हो गई। दुनिया कहती है कैकेयी कुल कलंकनी है। राम ने माता कैकेयी के मुख पे हाथ रख दिया और कहा, माँ ये क्या कह रही हो? भरत जैसे संत को जन्म देने वाली माता कुल कलंकनी भला कैसे हो सकती है? माता को उठाकर लाए, दोनों माताओं के बीच में बैठाया। जिद हो रही है, एक ऐसी जिद है सारे संसार में भी अगर टटोलोगे धर्म ग्रंथों को तो ऐसी कथा नहीं मिलेगी। छिंदवाड़ा वालों, अयोध्या का सिंहासन चारों भाइयों के बीच में ठोकरें खाता रहा, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जनकपुर से जनक आए, जानकी को कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। अपने सत से, अपने समर्पण से, अपनी ततीक्षा से। राम कथा है। तुमने वो तो सुना होगा कि भाई की गर्दन काट के थाल में रख के रेशम के चादर से ढक के पिताओं को उपहार भेजने वाले मदांधों की कथा तो सुनी होगी, पर ये राम कथा है, राम कथा। एक भाई छाया बनकर साथ है, दूसरा भाई अयोध्या का सिंहासन स्वीकार करने को तैयार नहीं है। व्याकुल होकर राम ने कहा, भरत भाइयों के बीच में संपत्ति बंटती है भाई, लेकिन हम गुरुकुल के, हम रघुकुल के सुपुत्र हैं, दशरथ महाराज के पुत्र हैं। हम भाइयों में संपत्ति नहीं बटेगी, हम भाइयों में आई हुई विपत्ति बटेगी। हम विपत्ति को बांटेंगे। मैं वन में रहकर विपत्ति झेलूंगा, तुम अयोध्या में अपना कर्तव्य पूरा करो। मैं कैसे कर सकता हूं वो कर्तव्य प्रभु आपके बिना?